हाय एवरीवन, दैट्स आई शुभम ग्रोवर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आ जाइएगा सेशन के अंदर। आवाज ठीक आ रही है? एक बार बताना। आवाज वगैरह सब परफेक्ट आ रही है? चलें स्टार्ट करें सेशन को। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी स्टूडेंट्स को। गुड मॉर्निंग तमन्ना, गुड मॉर्निंग अपर्णा, सॉरी अपर्णा। प्रशांत गुड मॉर्निंग, रश्मि गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आ जाओ, आवाज वगैरह सब परफेक्ट आ रही है? अंशु, अंकित, जय जगन्नाथ, रोशन, विजेंद्र, सरिता, भाई बहुत तेज भागते कमेंट हैं, श्वेता, आलोक भाई साहब, चलो ठीक है, ओके। भाई मेरे से नहीं पढ़ जाते, इतनी तेजी से नाम जाते, इतनी तेजी से जाते कि मैं क्या ही बोलूँ। बस मुझे राधे राधे और गुड मॉर्निंग समझ में आ रही है फिलहाल में तो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलें स्टार्ट करें क्लास को। ओके दीपांशु, कल की क्लास में किसी को कोई डाउट है? लास्ट बताएंगे कौन सा फेयर पढ़ाया था स्टूडेंट्स? ये हम सब पढ़ चुके थे, है ना, ये हम सब पढ़ चुके थे। कुंभ पढ़ चुके थे जी, पढ़ चुके थे। गंगा सागर जी पढ़ चुके थे। सोनपुर जी पढ़ चुके थे। जैसलमेर जी पढ़ चुके थे। पुष्कर भी पढ़ चुके थे। यहाँ से बताना। चित्र विचित्र भी पढ़ा चुकी थी ना? हाँ, चित्र विचित्र भी हो गया था। चित्र विचित्र मेला हाँ। श्यामला जी मेला पढ़ाना है ना? चित्र विचित्र हो गया था। पीडीएफ नहीं मिली यार, मैं पीडीएफ सारी दे चुकी हूँ। और मेरे को ना, मैंने उनको बोला कि मुझे एक्नॉलेज करो कि आप पीडीएफ अपलोड कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे थम्स अप का साइन बना के भेजा पीडीएफ पर। आप चेक करो। टीम को मैंने भेज दिया है। अब टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंड आप तक पहुंचाना, और पहुंचा भी दी है। एक बार आप चेक करके आया करो यार, ठीक है? गुड मॉर्निंग। चश्मा पता नहीं यार कहाँ रख देती हूँ, पता नहीं यार, मेरे साथ ये बड़ी दिक्कत है चश्मा रखने की। हाँ ओके, तो ये जो मेला है आप लोगों का, श्यामलाजी मेला, ये गुजरात का मेला है। और ये कार्तिक पूर्णिमा के दौरान जो है वो बनाया जाता है ना? ये कैसा मेला है? ये आप लोगों का गुजरात का मेला है, और ये कार्तिक पूर्णिमा के दौरान ऑब्जर्व जो है वह किया जाता है। एक सेकंड दीजिएगा, बस एक सेकंड। हिंदी इंग्लिश हिंदी दोनों में है भाई। कहाँ हिंदी एरी इंग्लिश एरी, कोई फारसी थोड़ी ना लिखी है, पर्शियन लैंग्वेज थोड़ी ना लिख के लाई हूँ। बताओ, सारा तो हिंदी इंग्लिश में है यार, ऐसे क्यों बोलते हो? ऐसे क्यों करते हो आप? मुझे ये बताओ, मेरे साथ मुझे परेशान करते हो, सभी टीचर्स को ऐसे परेशान करते हो हैं? ये बताओ, बताओ मुझे। रुक जाओ, सर को डांट लगा दूं। जहाँ पीडीएफ मिलती है वहीं पे देखा करो ना, मिल जाती है। किसका यूज कहाँ होता है? राम राम जी। ठीक है, अभी पीडीएफ के लिए शोर मत मचाओ, मैं दोबारा सेंड कर दूंगी अपनी तरफ से, परेशान मत हो तुम, ठीक है? अभी जो पढ़ा रही हूँ पढ़ो।
कॉपी में लिखो पॉइंट पॉइंट, ठीक है। देखो अगर हम बात करें श्यामला जी मेला, आप लोगों का कैसा मेला है, ट्राइबल फेयर है, ट्राइबल फेयर, जिसको आप क्या बोलते हो, जनजातीय, है ना, या फिर जातीय भी कह सकते हो, जातीय और जाति मेला होता है। मतलब यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कब बनाया जाता है, नवंबर, अगर हम नॉर्मल कैलेंडर के अनुसार बात करें तो नवंबर मंथ में मनाया जाता है। और कैसा, कार्तिक पूर्णिमा होती है उस समय पर, क्या होता है, कार्तिक पूर्णिमा होती है। यहाँ पे लोग मंदिर जाते हैं इस वाले भगवान जी के, और क्या करते हैं, इसका आयोजन करते हैं। मेला गुजरात का मेला है, कहाँ का है, गुजरात का मेला जो है वही आप लोगों का हो जाता है। अब जानना ये है कि कौन कौन सी जनजातियां, कौन कौन सी जातियां इसको ऑब्जर्व करती हैं। अगर हम बात करें भील, जो कि बड़े अमाउंट में भारत में देखने के लिए मिलती है, और गरसिया, है ना, गारासिया, ये दो ट्राइब्स हैं जो इस फेस्टिवल को जो है वो ऑब्जर्व करती हैं। कब, नवंबर के मंथ में, कार्तिक पूर्णिमा पर, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा था मुझे यूट्यूब की क्लास में, मैम आपका पेन उल्टा है, ये आवाज़ ज़्यादा कर रहा ना, इसलिए ये पेन उल्टा करके चला रही हूँ, ताकि ये भी ख़राब ना हो। इसका पॉइंट घिस जाएगा ना, फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इसका पॉइंट निकल जाता है। दिख रहा है तुमको, छोटा सा रॉकेट, ठीक है, तो ये घिस जाएगा ना तो फिर बहुत महंगा पड़ जाएगा यार, इसीलिए इसको उल्टा करके लिख रही हूँ। टेस्ट का हम करवाएंगे, टेस्ट तुमको कहाँ से क्या मिलेगा। किस चीज़ की क्लास है ये, इंग्लिश चल रही है, इंग्लिश की क्लास हो रही है, ठीक है। तो क्या समझे आप लोगों का श्यामला जी मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा में, नवंबर मंथ में, गुजरात का फेस्टिवल, और दो ट्राइब मेजरली यहाँ देखने के लिए मिलती है, भील और गारासिया ट्राइब, ठीक है, पढ़ाई कर लो। अब क्या होता है, यहाँ पर स्नान होता है, जितने भी मेले होते हैं मोस्टली स्नान से जुड़े होते हैं, पवित्र स्नान कहलाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों की कौन सी नदी है, मेशवा नदी है, और इस नदी में लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं, जिसे पवित्र स्नान कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। आपने जाना होगा, कभी कभी हमारी मम्मी बोलती है कि बहुत बड़ी पूर्णिमा है, गंगा जी चलते हैं, स्नान करके आते हैं। अगर आपके घर में मम्मी बोलती है ऐसे, आपके आसपास कोई पवित्र नदी हो, यमुना हो, गंगा हो, तो कोई भी रिवर हो जो आप समझते हो, तो आप वहाँ स्नान करने के लिए भी जाते हो, ठीक है। जैसे कि अभी आपका कुंभ मेला था, तो किससे जुड़ा था, संगम पे स्नान के लिए। अब जाओ, वहाँ पे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, वो जगह बिल्कुल खाली मिलेगी आपको, तो वहाँ जाके स्नान कराओ। बट एक समय होता है हर एक चीज़ का, जैसे कि ये वाला मेला है, ठीक है, बस इतना से याद करना है। उसके बाद आप लोगों का कौन सा मेला आ जाएगा मैम, कोलायत फेयर। कोलायत फेयर भी यही होता है कि यहाँ पे 52-53 घाट है, ठीक है। मतलब क्या है, घाट जिसको आप बोलते हो, जो नदी है उसके पास में घाट बने हुए, वहाँ लोग जाके बैठते हैं और दिए वगैरह जो हैं वो जलाते हैं। पूर्वजों को भी याद किया जाता है इस फेस्टिवल के और इस फेयर के दरमियान, ठीक है। तो है क्या ये, देखो 52 घाट हैं जहाँ पे पवित्र स्नान लोग जो हैं वे करते हैं, है ना। श्रद्धालु आते हैं, झील के चारों ओर स्नान जो है वह करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, ये मेला कहाँ का मेला है, सबसे पहले तो ये आएगा, तो ये राजस्थान के बीकानेर के अंदर मेला जो है वो बनाया जाता है भी। मैंने बोला था कल, मेरे बनाने और मनाने में थोड़ा सा है, ठीक है, तो समझ लेना, ठीक है। तो ये जो है वो श्री कपिल, जो ऋषि मुनि कपिल थे उनके सम्मान में बनाया जाता है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेयर वगैरह करी थी, है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रार्थनाएं वगैरह भगवान जी से करी थी, तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये जो आप लोगों का मेला है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो आप लोगों का कोलयत मेला ऋषि कपिल के सम्मान में आयोजित किया जाता है, जो कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तपस्या जो है वे करी थी, भगवान को काफ़ी ज़्यादा मनाया था, भगवान को काफ़ी ज़्यादा पूजा था। तो उसी के लिए इनको याद करते हुए राजस्थान के बीकानेर के अंदर ये मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे 52 घाट हैं लेक में, बीकानेर के पास में, बीकानेर में। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, इन 52 से 52 घाटों पे स्नान और दीप जो हैं वो जलाए जाते हैं जी, बस इतना सा ही। गोवा का कार्निवल मेला, गोवा का जो कार्निवल मेला है ये पुर्तगालीज के टाइम का है, आज का नहीं है कि आज आप बनाने चले कि चलो कार्निवल मेला लगाते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं पुर्तगालीज और जो पुर्तगालीज थे उनके इतिहास को भी कहीं ना कहीं बताता है, क्योंकि आपको पता है गोवा में वो सबसे लास्ट तक जो है वो भी रहे थे। इतिहास अगर आपने पढ़ा है तो आप लोगों का क्या है, गोवा कार्निवल एक प्री लेटन उत्सव है जिसे पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में जो है वो शुरू करा गया था। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको कि क्या है, पुर्तगालियों ने शुरू करा। अभी तो चलो ये मेले हैं, 2-4 मेले खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, पेंटिंग कर लो, रंग बिरंगी झांकियां निकाल लो, डांस कर लो, म्यूजिक गा लो, संगीत गा लो, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। तो रंग बिरंगी झांकियां, संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहाँ पर जो है वो करी जाती है, यानी कि कल्चरल परफॉर्मेंस करी जाती है। और आप लोगों का इसको लीड करते हैं किंग मोमो, किंग मोमो जो है वो इसको लीड करते हैं। तुमने स्नान नहीं करा, हम भी नहीं गए थे, हमारा जाना ही नहीं हो पाया था, बहुत प्लान बना, भगवान जी ने बुलाया नहीं था, तो हमारे घर जल आ गया था, हमने उसको अपनी पानी की टैंकी में डाला, पूरा जल पवित्र हो गया, पूरा पानी पवित्र वो जल बन गया, हम उसी से नहा लिए। ठीक है, अच्छा अब बात क्या है, विशेषता इसकी देखो कि अगर हम बात करें, अनोखी इंडो पुर्तगाली विरासत को दर्शाता है, क्योंकि पुर्तगालीज द्वारा इसे शुरू करा गया था, उनके इतिहास को, उनके कल्चर को इसमें दिखाया जाता है। तो वही वाली बात है कि पुर्तगाली विरासत, इसके अंदर पुर्तगालीज का जो कल्चर है उसको दिखाया जाता है। इंडो जो पुर्तगीज हैं उनके हेरिटेज को और अट्रैक्ट किया जाता है टूरिज्म को वर्ल्ड वाइड। अब देखो किसी और देश का फेस्टिवल हम लोग बना रहे हैं तो बात समझ में आती भी है कि बहुत सारे टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट करेगा ये फेस्टिवल, है ना, सिंपल सी यही बात है। तो बस इतना याद रखना, गोवा कार्निवल मेला जो है वो पुर्तगाली के कल्चर को बता रहा है, इसके अंदर हर एक चीज कल्चर से जुड़ी हुई डाल दो। बाय किंग मोमो द्वारा इसको लीड जो है वह किया जाता है। बस ये पूछा जाता है आपसे, जयदेव मेला, ठीक है, जयदेव कांदौली मेला। अब इस मेले में ऐसा क्या खास है, वेस्ट बंगाल का मेला है और ये बेसिकली जो गायक होते हैं ना, बाउल एक संगीत है यहाँ पे जो उपयोग में लिया जाता है। मेला भी है, फेयर भी है और उत्सव भी है, तीन चारों चीजें हैं। तो ये जो आप लोगों के संगीतकार होते हैं ना इससे जुड़े हुए, उनको समर्पित है, उनको डेडिकेटेड है। ठीक है, तो रहस्यमय संगीत प्रस्तुतियों के लिए ये प्रसिद्ध है। मतलब कहने का मतलब क्या है, संगीत म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। किससे मैम? म्यूजिक से जो है वह आप लोगों का ये फेस्टिवल जुड़ा हुआ है। और कौन सा? बाउल गायकों के से, मतलब ये लोग इकट्ठे होते हैं और ये फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। ठीक है, कहाँ का? वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है। ठीक है, अच्छा अब इसके इतिहास की बात करें तो जो कवि थे जयदेव, ठीक है, उनका जन्म स्थान है यहाँ पर। जिन्होंने गीत गोविंद लिखी है, किताब अक्सर पूछी जाती है पेपर में, है ना, ये बुक से सवाल हमेशा आता है कि गीत गोविंद किसके द्वारा रचित की गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बताना जयदेव द्वारा, कवि जयदेव द्वारा। तो उनको कहीं ना कहीं याद किया जाता है जी। छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी, कहाँ का है, कैसा है। एंड में जब चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि कल प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, जब चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होगा तो मैं आपको एक टेबल दूंगी बना के, जो क्या होगा, फेयर फेस्टिवल सबका इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर फेयर होगा तो आपको पता ही है क्या फेयर है, कहाँ बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, और मतलब कौन से स्टेट का है, टाइम क्या है और क्यों बनाया जाता है, रीज़न। तो ये आपको पूरा टेबुलर फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि आपको एक माइंड मैप मिल जाएगा ताकि आप इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से समझ सकें। एक बार आप थ्योरी पोर्शन पढ़ लें बहुत अच्छे से, क्या क्या आपसे सवाल बीच बीच में लेकर बन सकते हैं, उसके बाद तो टेबुलर फॉर्म आपको याद करने कि ये मेला यहाँ का है, इसलिए इस समय बनाया जाता है, बस। जरूर आएंगे भाई, जब आएंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये उसी को ही बता रहा है। और अगर हम कल्चरल सिग्निफिकेंस को अगर यहाँ पे देखते हैं, सांस्कृतिक महत्व को देखते हैं, तो ये जो आप लोगों का मेला है इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी ऐड किया गया है, यानी कि बाउल ट्रेडिशन को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर भी ऐड किया गया है जी। हाँ, कल क्लास मैराथन होएगी, कल क्लास आप पढ़ लेना। क्लासिकल डांसेस आप पढ़ चुके हो, फेस्टिवल फेयर तो आप पढ़ ही चुके हो, तो यहाँ से सवाल मैं क्लास में डालूंगी। तो कल की क्लास जो है वो यूट्यूब पर मैराथन होगी 10 बजे। तो आपकी क्लास कल नहीं होगी, कल है मेरे भाई संडे। संडे को एप्लीकेशन की क्लासेस जो है वो आराम, आप भी आराम करो और हम भी आराम करें।
ठीक है, बट हमारे लिए तो आराम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज भी क्लास ले रही हूँ और कल भी क्लास लूंगी और मंडे को भी क्लास लूंगी, तो मेरी साइकिल तो कंटिन्यू चल रही है, मेरे को रेस्ट नहीं मिलेगा। आपको रेस्ट मिलेगा, आप रेस्ट करना। आप स्टैटिक जीके की 10 बजे वाली क्लास के अंदर आना, जो कि विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर होगी। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी अपनी क्लियर कर लोगे समय के साथ। नहीं, मैं आऊँगी तो बताऊँगी रायबरेली भी, ठीक है। चलो, अब ये बात क्या करता है आप लोगों से, चिल्लाई कला। चिल्लाई कला जो है ना, वो आप लोगों का सर्दियों का फेस्टिवल है, यानी कि विंटर फेस्टिवल आप लोग कह सकते हो, ठीक है। कैसा मैम? सर्दियों का उत्सव है, ठीक। अब क्या है, ये कश्मीर वैली में बनाया जाता है, यानी कहाँ पे? कश्मीर घाटी के अंदर बनाया जाता है। अब इसमें खास क्या है कि चिल्लाई कला कश्मीर में 40 दिनों की कठोर सर्दियों की अवधि होती है, जो 21 दिसंबर से जनवरी के अंत तक चलती है। यानी कि फेस्टिवल कब तक चलता है? एक सेकेंड गाइस, अर्जेंट है ऑफिस से, 1 मिनट उठा लूं फोन, कट और गया। 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड रुकना ना स्टूडेंट गाइस, स्टूडेंट और गाइस सब हो तुम यार, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो बात क्या है, बात ये है बस कि ये जो फेस्टिवल है वो आप लोगों का कब बनाया जाएगा, वो आप लोगों का दिसंबर में शुरू होगा और जनवरी के एंड तक चलेगा, ठीक है। कहाँ का? कश्मीर का। और ये 40 दिन तक चलता है, 40 डेज का फेस्टिवल है, 40 डेज का फेस्टिवल होता है कि आपका चिल्लाई कला इज अ 40-day पीरियड ऑफ सर्व विंटर इन कश्मीर फ्रॉम December 21 टू लेट जनवरी, यानी कि जनवरी के अंत तक, ठीक। अब क्या होता है कि इसके दौरान तापमान बहुत कम होता है और बर्फबारी होती है, यानी कि जब भी मेला बना रहे हैं सोचो बर्फबारी हो रही है और उसके बाद भी मेला कंटिन्यू चल रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपका फेस्टिवल मतलब फेयर जो है वो रुक नहीं रहा कि बनाओ इसी में ही हम इंजॉय कर लेंगे, ऐसा वाला, ठीक है। विशेष सर्दियों में भोजन मतलब इनका स्पेशल जो खाना होता है वो बनाया जाता है और कठोर मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या को ढाल दिया जाता है। यानी कि अब देखो, आपको पता है सर्दियों में जो रात होती है वो लंबी होती है, दिन जो है वो छोटे होते हैं, तो लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना जो डे है उसको मैनेज कर लेते हैं। तो बस यही लिखा है कि वो क्या कर रहे हैं, खाना बनाएंगे, खाएंगे, मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या जो है वो बना लेंगे। अगर दिन जल्दी छोटा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, रात तो लंबी होती है, रात को मस्त अपना जिस तरीके से उनका मैनेजमेंट करना है, काम करना है, वो वैसा काम करेंगे। सोना है तो सो जाएंगे, मेरे जैसे आदमी को अगर समय मिल जाए तो मैं तो सो जाऊं, मुझे अगर समय मिल जाए, मुझे पता है कि मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मेरी क्लास है, फॉर एग्जाम्पल आज मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट होगी एग्जाम्पल के लिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी यार अब तो मेरी क्लास कल है ना, करंट अवेयर मुझे बनानी है सुबह उठ के जल्दी और रात में थोड़ा सा देखना है, मैं सो जाऊँगी, ठीक है, मैं सो जाऊँगी, मैं रेस्ट ले लेते हैं, काम तो जब ही करना है हमने, तो मेरे जैसे आदमी को अगर टाइम मिले तो मैं तो सो जाऊँ, ठीक है, मतलब जितना टाइम मिले तो सो जाऊँ। अच्छा, मेरी एंट्री मस्ती लेनी जरूरी है, ले लो भाई, आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान तो होगा नहीं, पढ़ाई से कौन सा नुकसान होता है। पीडीएफ दे दूंगी, यहां तक समझ आए सारे के सारे फेयर जहां से सवाल बनते हैं मैंने करवा दिए, इंपॉर्टेंट इतने सारे हैं ना, कहां तक पढ़ोगे, अगर पर्टिकुलर स्टेट के भी पढ़ोगे ना तो भी पढ़ते 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 थक जाओगे, खत्म नहीं होंगे, बट हमने वो पढ़े हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं, ठीक है। मैं आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी, जब बताऊंगी। आप भी ऐसे ही करते हो, मतलब मेरे जैसे ही हो आप भी। अब हम पढ़ रहे हैं फेस्टिवल यानी कि उत्सव गाइस, अब हम एक एक उत्सव पकड़ेंगे और एक एक उत्सव पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि पहले हमने क्या पढ़ लिए, मेले जो पवित्र स्नान के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब उत्सवों के अंदर हम देखेंगे कभी आप लोगों का नववर्ष के रूप में बनाया जा रहा है, कभी आप लोगों का कृषि को काटा मतलब हार्वेस्टिंग करी जा रही है,
एग्रीकल्चर कटिंग हो रही है तब हम कह सकते हैं फसल कटाई हो रही है तब फेस्टिवल बनाया जाता है, या फिर बच्चा कोई पैदा हो गया है तो उसमें गीत गाए जा रहे हैं, वो एक अलग फेस्टिवल हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब फेस्टिवल में डांस भी इंक्लूड होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। थोड़े थोड़े डांसेस भी कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे, जैसे कि हमने देखा गीत गा रहे हैं लोग मेले में, नृत्य भी कर रहे हैं, बट ये नहीं जान रहे ना कौन सा नृत्य कर रहे हैं। नृत्य का चैप्टर अलग है, क्योंकि इसमें भी नृत्य घुसा देंगे तो सब कुछ पजल हो जाएगा। इसीलिए अब हम जान रहे उत्सव जिसके अंदर नृत्य भी किया जाता है, और उत्सव कई तरीके के होते हैं, जैसे कि कृषि उत्सव हार्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ, जैसे कि नव वर्ष न्यू ईयर के साथ जुड़ा हुआ। मेजरली यही दो चीजों को लेकर जो है आप लोगों का चैप्टर बनाया गया है फेस्टिवल्स का, ठीक है। ट्रिक की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास के अंदर, अगर तुम सुनोगे ढंग से कि क्या कब क्यों बनाया जाता है, ठीक है। एक एक फेस्टिवल जो महत्वपूर्ण है उसको समझाऊंगी, जब आपके समझ में आ जाएगी ना चीजें। देखो एक बात याद रखना कि जब आप याद करते हो किसी चीज को और समझते हो तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ट्रिक को भी याद करना पड़ रहा है और स्टेट के फेस्टिवल को भी याद करना पड़ रहा है, तो ट्रिक पे ज्यादा टाइम मैं क्यों दूं। मैं सोचूंगी कि मैं स्टोरी बना दूं जिससे मुझे याद रहे, तो मैं निमोनिक्स के साथ जरूर चल सकती हूँ। ट्रिक मैंने आज तक फॉलो नहीं करी, मुझे खुद को याद नहीं रहती, मैं सामने वाले को क्या बताऊं। हाँ, मैं निमोनिक्स स्टोरी समझाकर, स्टोरी बनाकर, कुछ क्रिएट करके आपको समझा सकती हूँ। ये मेरा पढ़ने का भी तरीका है और पढ़ाने का भी तरीका है। ट्रिक तो आज तक मुझे मम्मी कसम याद ही नहीं हुई, भूल जाती हूँ। एक आधी जो मैंने कभी रटी होएगी ना तो वो मेरे को दिमाग में होगी, अदरवाइज तो मेरे को दिमाग में कभी रहेगी भी नहीं। मेरे को चीजें समझ में आती है, अगर मुझे कोई कुछ समझा देगा तो मुझे लंबे समय तक समझ में रहेगा, और मुझे कोई रटवाएगा ना तो मैं रट नहीं सकती। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर कुछ बच्चे होते हैं जो कि सवालों को याद कर लेते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। मुझे समझा दोगे तो समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई नहीं समझा पाएगा। हाँ, ये नोट्स ही है मेरे भाई, ये नोट्स मैं आपके लिए बना के लेकर आई हूं। आप परेशान मत हो कि नोट्स कैसे बनाएं, ये नोट्स ही हैं जो आपको दिए जा रहे हैं मेरे द्वारा। ये नोट्स हैं जो टाइप करके मिल रहे हैं, इन्हें ही लिख लो कॉपी में, ठीक है। चलो अब समझते हैं क्या है लोहड़ी। लोहड़ी फेस्टिवल जो है ना वो चरम सर्दियों का उत्सव होता है, यानी कि एक्सट्रीम सर्दी होती है, विंटर होती है, तब ये फेस्टिवल बनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल जो है वो आप लोगों का नॉर्थ इंडिया के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है ये पंजाब का फेस्टिवल, ठीक है। 2-4 पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद थ्योरी तो लिखी ही पड़ी है, आप सुनो मेरी बात। तो लोहड़ी जो फेस्टिवल है वो कैसा, नॉर्थ इंडिया का फेस्टिवल है, बेसिकली पंजाब का फेस्टिवल है, ठीक है। पंजाब के फेस्टिवल को आप क्या बोलोगे कि मैम इस फेस्टिवल के अंदर ये क्यों मनाया जाता है। देखिए मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, तो मैं आपको समझा सकती हूँ कि ये फेस्टिवल कैसा होता है, क्योंकि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से। जब इस फेस्टिवल को, वैसे तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, ठीक है, वैसे तो क्या ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और हार्वेस्ट फेस्टिवल कैसा होता है कि इसमें कटाई वगैरह करी जाती है। अब इसके अंदर एक और चीज इंक्लूड है कि पंजाबियों में ये फेस्टिवल कैसे बनाया जाता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सिख भी होंगे, यहाँ पर सिख धर्म से भी जुड़े होंगे, और वैसे पंजाबी भी होंगे, और वैसे आसपास उनके दोस्त भी होंगे। तो अक्सर ये फेस्टिवल बनाया जाता है शादी घर में, अगर कोई शादी हुई है तब, और अगर बॉय बेबी बॉर्न हुआ, आज के टाइम पर बॉय और गर्ल कोई भी बॉर्न हो तो ये फेस्टिवल बनाया जाता है। तो बेसिकली अगर शादी हुई है और शादी लड़के वाले घर में हुई है, लड़के वाली साइड में हुई है, तो ये फेस्टिवल बनाया जाता है। इसमें एक तरीके की बॉनफायर करी जाती है, लकड़ियां जलाई जाती हैं, और उसमें पॉपकॉर्न होते हैं ना वो डाले जाते हैं, रेवड़ी होती है वो डाली जाती है, ठीक है, और इसकी परिक्रमा करी जाती है, इसके चारों ओर चक्कर लगाए जाते हैं। बट ये पहली बार, जैसे घर में 2 भाई हैं और बड़े वाले भाई की शादी होगी तो तब लोहड़ी बनाई जाएगी, और छोटा वाला भाई है उसकी शादी 2 साल बाद हुई है तो 2 साल बाद वो फेस्टिवल इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर घर में कोई बॉय बेबी बॉर्न हुआ है तब आपका ये फेस्टिवल जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। हाँ पंजाबी आ गए ओए ठीक है। तो भाई क्या है ये, अब देखो क्या है थ्योरेटिकल पोर्शन में, देखो जरा ध्यान लगाना। ये पौष महीना होता है जो कि जनवरी में आता है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो कि जनवरी में आता है तब बनाया जाता है। तो ये 12 और 13, अक्सर 13 जनवरी को ही आप लोगों का लोहड़ी फेस्टिवल जो है वो बनाया जाता है, अक्सर 13 जनवरी को ये फेस्टिवल बनाया जाता है। स्टेट बाय स्टेट
स्टेट बाय स्टेट भी पढ़ाएंगे। तुम परेशान क्यों हो रहे हो अदनान, क्यों परेशान हो रहे हो? ये टेंशन मुझे लेनी है, तुमको नहीं लेनी है, समझ गए? मैं ठीक हूँ जी, ठीक। अच्छा, अब क्या होता है, जब जनवरी में ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है तो उसी समय पर आपका पोंगल और मकर संक्रांति भी ऑब्जर्व करी जाती है। अब मकर संक्रांति क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। पोंगल फेस्टिवल कहाँ का? दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का फेस्टिवल होता है, ठीक है। और मकर संक्रांति बेसिकली नॉर्थ इंडिया का ही होता है और ये आप लोगों का बेसिकली यूपी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस समय पर जब लोहड़ी बनाई जाती है उसी समय पर मकर संक्रांति और पोंगल जैसे फेस्टिवल भी बनाए जाते हैं, जो कि सर्दी, चरम सर्दी में बनाए जाते हैं। और चरम सर्दी के बाद अंत का भी ये प्रतीक है कि चरम सर्दियां अब खत्म हो रही है और आप क्या कर रहे हो, इस फेस्टिवल को भी ऑब्जर्व कर रहे हो। अब जैसे मैंने बोला लोहड़ी फेस्टिवल है तो यहाँ पे आपको पता है ना बॉन फायर करा गया है, आग जो है लकड़ियां लगाई गई और उसमें ज्वाला दी गई है, आग जलाई गई है, सिंपल भाषा में बोली जाए तो भाई क्या होता है ना कि इस समय पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या होती है, हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो नॉर्थ इंडिया में आप लोगों की आग जलाई जाती है जिससे गर्मी भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं एंड भी बता रहा है सर्दियों का, ठीक है। तो इसलिए ये लिखा है कि यह पोंगल और मकर संक्रांति के साथ मनाई जाती है और सर्दियों के अंत का यह प्रतीक हो जाता है जी। समझ आया आपको, ठीक है, कि पोंगल एंड मकर संक्रांति मार्किंग द एंड ऑफ द ईयर। ऑल्सो इस समय पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। गुजरात में उत्तरायण, ये बताऊंगी कहाँ पे कौन सा बनाया जाता है, ठीक है, लिख लो, ठीक है। जब आप बात करोगे संपूर्ण भारत की तो हम यहाँ पे यूपी यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम यूपी लिख रहे हैं। तो यूपी में आप लोगों का मकर संक्रांति, ठीक है, दक्षिण भारत तमिलनाडु में आप लोगों का पोंगल, गुजरात में पश्चिम भारत में आप लोगों का ये क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको, उत्तरायण, ठीक है। और इधर बिहू, असम में बिहू जनवरी में, ठीक है। बिहू का साइकिल आप लोगों का अप्रैल से जनवरी चलता है, जनवरी से अप्रैल नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल 2026 का भी बिहू बनाया गया है, तो बिहू के बाद ये पहला वाला बिहू होगा और उसके बाद फिर अक्टूबर में फेस्टिवल आएगा और अक्टूबर के बाद आपका जनवरी में, यानी कि थर्ड टाइम जब बिहू बनाया जाता है तो यहाँ पर जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ इंडिया का ही लिख सकते हो आप यूपी को, भगवान, ठीक है गाइस, ठीक। तो ये मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण, ये सब, उत्तरायण भी आपको अलग से बताया जाएगा, यहाँ पे काइट फेस्टिवल भी बनाया जाता है इसी के साथ, ठीक है। चलो, अब क्या होता है कि इस वर्ष का ये सबसे ठंडा दिन माना जाता है, यानी कि जो 13 जनवरी है, 13 जनवरी आप सभी का कैसे बनाई जाती है मैम? ये 13 जनवरी आप सभी की बिल्कुल कोल्डेस्ट डे एंटायर ईयर का कहलाता है। इट इज द कोल्डेस्ट और इट इज बिलीव टू बी द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर, पूरे वर्ष भर का ये सबसे ठंडा दिन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फेस्टिवल कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, एक बार सुनना कि लोग अलगाव बॉन फायर करते हैं, उसके चारों ओर इकट्ठे होकर रेवड़ी, गज्जक, मक्का, चावल के आप लोगों का लावा और गुड़ के तिल से बने खाद्य पदार्थ को अग्नि में बेसिकली अर्पित करते हैं, यानी कि ये सब चीजें एक तरीके से भोग लगाया जाता है अग्नि देव को, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। और ये सब खाया भी जाता है, ऐसी बात नहीं है कि इसे खाया नहीं जाता, प्रसाद के रूप में फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करा जाता है। हाँ, माघ बिहू क्लियर, लोहड़ी फेस्टिवल क्लियर आपको पंजाब में, और पंजाब का बेसिकली ये हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है, ठीक है, और जनवरी में बनाया जाता है। कृषि उत्सव, डांस भी किया जाता है, ठीक है, डांस भी कर सकते हो आप, मना नहीं है इसमें, डांस नहीं करोगे ऐसे, ठीक है, ओके। अब नव वर्ष से जुड़े हुए कौन कौन से फेस्टिवल आप बनाते हो, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं न्यू ईयर का ही प्रतीक भी है ना, कहीं ना कहीं ये क्या है, न्यू ईयर को भी संबोधित करता है, नव वर्ष और न्यू ईयर को भी संबोधित करता है जी। बोलो एक बार, थम्स अप क्रिएट करो, समझ में आया सभी को? किसी को ऐसा डाउट तो नहीं, कहानी है, इसको सुन लो बस।
ओनली मैरिड लोग, हाँ कह सकते हैं मैरिड लोग का होता है ना, अनमैरिड थोड़ी ना बेबी पैदा कर देगा। हाँ अभी पढ़ ले कल चमक ले, हाँ दीपांशु बिल्कुल ठीक है, ओके क्लियर, ठीक है। चलो अभी क्या है ना, अब नेक्स्ट क्या है, स्प्रिंग न्यू ईयर फेस्टिवल। वसंत के समय पर जब आप नव वर्ष उत्सव मनाते हो तो कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं। तो नव वर्ष है, नव वर्ष आप समझ ही रहे हो मैम, न्यू ईयर है, न्यू बिगनिंग है ना, न्यू बिगनिंग है। हम लोग बहुत ज़्यादा वो भी करते हैं, अपने टारगेट भी सेट करते हैं कि मैं तो एक न्यू ईयर से जिम भी जाऊंगा, डाइट करूंगा, है ना, अंडर द टेबल ग्रेप्स खाऊंगा, विशेष करूंगा, लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे। बट वो साल आते आते खत्म हो जाता है, फिर नए साल में ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाता है उनका। करते हो आप? नहीं करती ऐसे, है ना, नए साल से ऐसे करें, अरे जो करना होगा हम कर लेंगे क्या ही मैं टारगेट बनाऊं, होंगे नहीं फिर अपने आप पे गिल्ट होगा। अब अनमैरिड, अरे कप्तान वो दूसरी तरफ मत जाओ, ठीक है। चलो अब देखो नव वर्ष तो क्या है, शुक्ल जो आप लोगों का चैत्र माह होता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, है ना, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो चैत्र माह होता है, चैत्र का शुक्लादि, है ना, ये भी फेस्टिवल ही है बेसिकली। उगादि, गुड्डी पड़वा, बोहाग बिहू, नवरेह और चेती चांद जैसे भारत के पारंपरिक नव वर्ष है। यानी कि ये सब के सब नव वर्ष के उत्सव हैं, ये सब के सब नव वर्ष के उत्सव हैं जो आप लोगों के बनाए जाते हैं। अब ये जो आपका समय आता है न्यू ईयर बनाने का हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग ठीक है, तो ये आप लोगों का चैत्र माह के अंदर आता है। कौन सा चैत्र माह? अप्रैल और मार्च का माह होता है। इस माह में इनको याद करना, पेपर में कभी अप्रैल मार्च पूछेगा तो कभी महीना पूछेगा। ये चैत्र माह याद होना चाहिए आपको कि जो नव वर्ष के ये फेस्टिवल है, गुड्डी पड़वा है, बोहाग बिहू है, नवरेह है, चेती चांद है, ये सब फेस्टिवल मार्च अप्रैल के होते हैं। और ये मार्च अप्रैल वाला मंथ होता है आपका चैत्र का, हिंदू पंचांग हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाँ मार्च अप्रैल में, ठीक। अच्छा अब आपको समझ में आया। अब मैम ये फेस्टिवल कहाँ कहाँ के हैं, जहाँ जहाँ के आप बोल रहे हो मैम, उगादि है, चेती चांद है, गुड्डी पड़वा है, ये कहाँ कहाँ के फेस्टिवल है। तो आपने ये जाना कि चैत्र माह है, क्या है मैम? चैत्र माह है। और कैसा माह है मैम? मार्च और अप्रैल का, मार्च और अप्रैल का मंथ है ना। तो आप बोलना चैत्र मंथ है और मार्च और अप्रैल में बनाया जाता है। मार्च अप्रैल में कैसा? स्प्रिंग न्यू ईयर, क्या? स्प्रिंग न्यू ईयर, स्प्रिंग न्यू ईयर, ठीक है। वसंत नव वर्ष, वसंत नव वर्ष, ठीक है। अब ये देखो अब कहाँ कहाँ के हैं, तो समय सेम है मार्च अप्रैल का। स्टेट जान लेते हैं कौन कौन से हैं। नव वर्ष में आपको पता है क्या क्या किया जाता है ना, सब कुछ सब जानते हो। आंध्रा और तेलंगाना के अंदर उगादि फेस्टिवल बनाया जाता है न्यू ईयर के रूप में। कर्नाटका के अंदर आप लोगों का युगादि बनाया जाता है, उगादि युगादि। महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा न्यू ईयर के लिए बनाया जाता है। अभी रिसेंटली आप ये सब फेस्टिवल पढ़ते हुए भी आ रहे हो क्योंकि अप्रैल मंथ कंप्लीट हो गया है। आपका सिंधी समुदाय द्वारा, जो सिंधी समुदाय के लोग हैं वो चेती चांद बनाते हैं। और कश्मीर में नवरेह बनाया जाता है। कश्मीर में क्या? नवरेह बनाया जाता है। इनको कॉपी में लिख लो। कैमरा सीधा करें, मैं उल्टी दिखाई दे रही हूँ क्या? यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप हो रहा है वो मुझे मालूम है, बाकी कंटेंट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है ना। कैमरा सीधा करो। नहीं कर रही, बताओ क्या करोगे? आशुतोष चेटी चंड, हाँ मतलब बोलने का तरीका अलग अलग है। हाँ ठीक है, सबका चैट दिख रहा है मुझे। आप महाराष्ट्र से हैं? हाँ न्यू ईयर से पढ़ूंगा, अभी से पढ़ना दीपांशु क्योंकि हम न्यू ईयर के फेस्टिवल पढ़ रहे हैं। दिख रहा है ना सब? तो फिर पढ़ लो चुपचाप। कैमरा चिढ़ जाता है फिर ओपन नहीं होता है, कल ऐसे ही हुआ था। समझ गए?
ये कॉपी में लिख लो प्लीज, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, कॉपी में लिखो, इन्हें लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी से, अच्छे तरीके से, और थम्स अप क्रिएट कर देना जब लिख लो, ठीक है। कोई बोलता है हरियाणवी में बोलो, कोई बोलता है पंजाबी में बोलो। मैनू आंदी ही नहीं पंजाबी, और हरियाणवी भी कौन ही आंदी। लिख लिया? चलो ये लिखना है ना कॉपी में। इंग्लिश में भी साथ साथ लिखा है मेरे भाई, इंग्लिश में भी तो साथ साथ लिखा हुआ है। स्टेट के नाम तो आप लिख ही सकते हो, हैं? स्टेट के नाम तो लिख सकते हो, आंध्रा, इतना तो कर सकते हो आप, थोड़ा बहुत तो अपने तरफ से भी। अच्छा साउथ वाले स्टूडेंट्स भी है ना, सॉरी माय बैड। ठीक, पीडीएफ मिलेगी? नहीं पीडीएफ नहीं मिलेगी। पीडीएफ क्यों दूंगी? जब बोल रही हूँ क्लास में लिखो तो पीडीएफ का क्या मतलब है? पीडीएफ नहीं दे रही मैं। ओनम, ओनम कैसा फेस्टिवल होता है? कहाँ का फेस्टिवल है? केरल का फेस्टिवल है। आप इसे केरलम भी बोल सकते हो। पीडीएफ मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी? कैसी बातें करते हो तुम यार, ठीक है। हाँ, तो ओनम एक ऐसा फेस्टिवल है स्टूडेंट्स जो कि दक्षिण भारत का उत्सव है, साउथ इंडियन फेस्टिवल है। और इसके अंदर ना, इस फेस्टिवल के दरमियान क्या होता है कि जो इनके भगवान जी हैं, जैसे कि लॉर्ड विष्णु को समर्पित है, महाबलीपुरम को समर्पित ये फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल में कहा जाता है कि जो भगवान जी हैं वो धरती पर आते हैं और लोगों के साथ रहते हैं 10 दिन तक, 4 दिन तक लोगों के साथ रहते हैं, अपने ही लोगों के साथ वह रहते हैं। तो प्रेयर वगैरह करी जाती है, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, और क्या कह सकते हैं हम लोग, और कह सकते हैं कि बोट रेस भी इसी के अंदर जो है वो करी जाती है। यहाँ पे जो आपको पता है दक्षिण भारत में झीलें बहुत ज़्यादा हैं, लेक्स हैं, तो इसमें आप लोगों का अच्छा खासा कल्चरल फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये आप लोगों का फेस्टिवल जो है अक्टूबर और दिसंबर में आता है। कहाँ का फेस्टिवल है? केरल का फेस्टिवल है। अब अक्टूबर और सितंबर अगर हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग समझे तो श्रावण मास होता है। श्रावण मास, आपको मास ये सारे याद रखने, पेपर में डायरेक्ट पूछता है स्टूडेंट्स आपसे, ठीक है, पेपर में डायरेक्ट पूछता है जी। ओके, अब बात क्या है कि सितंबर अक्टूबर में बनाया जाता है, श्रावण मास में, और नक्षत्र के अंदर आपको ये फेस्टिवल देखने के लिए मिलता है। ये भगवान विष्णु जी से जुड़ा हुआ है जो कि वामन अवतार लेते हैं और राजा महाबली की वापसी की स्मृति में मनाया जाता है। यानी कि क्या करते हैं, वापसी कहाँ कर रहे हैं? धरती पर, हमारे गोले पर, अर्थ पर ये वापसी करते हैं। मतलब भगवान जी विष्णु का ही एक अवतार महाबली जी का, वो क्या करते हैं, वो धरती पर आते हैं और अपने लोगों के साथ रहते हैं। ऐसा माना जाता है सितंबर अक्टूबर श्रावण मास के समय पर किंग महाबलीपुरम और किंग महाबली की याद में ये फेस्टिवल जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। यार मुझे नहीं आती यार भोजपुरी, यार मैं नहीं हूं वहां से, बिहार से, कैसी बातें करते हो? मैं पढ़ा रही हूं, तुम भोजपुरी बोल दो, भोजपुरी बोल दो। मुझे बस एक ही गाना अच्छा लगता है, बिहारी वाला, हीरोइन हो हीरोइन, ठीक है। पढ़ाई कर लो यार। बताओ, अब मैं यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस बोलूं, लैंग्वेजेस का क्लास चल रहा है क्या ये हैं? स्पोकन कोर्सेज चल रहे हैं क्या? आदित्य सर से आज बात करूंगी, ऑफिस जाऊंगी, सर बच्चे बोलते हैं भोजपुरी बोलो, बच्चे कहते हैं कि हरियाणवी बोलो, पंजाबी बोलो, फिर कोई बोलेगा मलयालम कह दो। इंग्लिश स्पोकन का कोर्स चलवा देते हैं, पहले मैं सीखूंगी फिर तुमको सिखाऊंगी सारी भारत की भाषाएं। पढ़ लो यार, टाइम वेस्ट क्यों करते हो अपना? 1 घंटा मिलता है हमको और हम बहुत स्लो भी पढ़ रहे हैं, आपको ये भी मालूम है ना? तो फिर थोड़ा तेजी से पढ़ो और जो क्लास में पढ़ना है उसके बाद अच्छे से पढ़ो। आप मिलो मेरे से, मैं आपसे जी भर के बातें मारूंगी, बट अभी फिलहाल में बातें नहीं, पढ़ाई ज्यादा,
क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। सिलेबस खींचेगा, आप बोलोगे मैम स्लो पढ़ाती हैं, अपनी गलती कोई नहीं बताएगा, क्लास में कोई भोजपुरी कह रहा है तो कोई क्या कह रहा है। ठीक है, यह त्योहार राजा महाबली को यह विश्वास दिलाने के लिए मनाया जाता है कि उनके राज्य में सब कुछ अच्छा है और लोग खुशहाल है। मतलब कि भगवान जी आते हैं धरती पर, उनको लोग सेलिब्रेट करके ऐसे बताते हैं कि जैसा आप सिस्टम बना के गए थे ना, वैसा ही सिस्टम है, हम लोग खुश हैं। आप जैसे रूल्स बना के गए थे, उन रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, हम मिलजुल कर रहते हैं, हमारे में भाईचारा बहुत ज्यादा है, तो सब कुछ अच्छा है, जैसा आप करके गए थे वैसा, आपकी दया हम पर बनी हुई है और हम लोग खुश हैं। इसीलिए उद्देश्य है ये, इसका पर्पस है, इसलिए इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब रिचुअल्स क्या क्या होते हैं, रिचुअल्स की बात करते हैं ओणम के अंदर। तो मेजरली 4 डेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो 10 दिन तक भगवान जी पृथ्वी पर आ जाते हैं, अर्थ पर आ जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि आप लोगों का 4 दिन का उत्सव होता है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले घरों की सफाई करी जाती है, जैसे कि हम दिवाली पर घर की सफाई करते हैं और हमारी मम्मी लगी होती है, भाई दीवान खोल दिया, फ्रिज तो वैसे साफ होता ही रहता है आपको मालूम है, बट पूरा फ्रिज कर दिया, जाले वगैरह हटा दिए, ये तो नॉर्मल बात है। बट दिवाली इज लाइक व्हाट, दिवाली इज लाइक पूरे घर का मम्मी रेनोवेट कर देती है ना। तो ऐसा ही ये फेस्टिवल है। मेन रिचुअल क्या है आप लोगों का, तिरुओणम, याद रखना पूछेगा तिरुओणम में या फिर निम्न में से ओणम का ऐसा कौन सा पार्ट है या फिर फेस्टिवल है, टाइप है या फिर भाग है जिसमें घरों की सजावट और घरों की सफाई करी जाती है, तो त्रिओणम। या फिर आपसे बोलेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो 4 दिन तक उत्सव में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि सफाई करी जाएगी पहले दिन और फिर सजावट करी जाएगी। ठीक है, इसके बाद शुभ केसिया वस्त्र मित्रों में रिश्तेदारों को दिए जाते हैं। मतलब क्या है, खाना वगैरह बनाया जाता है, जैसे हम दिवाली पर गिफ्ट को एक्सचेंज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर वस्त्रों को, है ना, क्या किया जाता है, नए वस्त्रों को पहना जाता है, लोगों से मिला जाता है, मिठाई वगैरह दी जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है, बिल्कुल दिवाली जैसा सा। ठीक है, विशेष आकर्षण क्या है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप लोगों का क्या है, वेम्बनाद लेक है। वेम्बनाद लेक के अंदर आपकी बोट रेस करी जाती है। क्या करा जाता है, बोट रेस जो है वो करी जाती है, जो कि काफी ज्यादा एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मेजर अट्रैक्शन है ये ड्यूरिंग ओणम फेस्टिवल, ड्यूरिंग ओणम फेस्टिवल। हाँ बताओ क्या डाउट है रवि रंजन। हाँ, सिलेक्शन पोस्ट का सिलेबस हो गया क्या, हो जाएगा मेरे भाई। देखो मेरी क्लास आप लोग सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हो। केसरिया, केसरिया कलर होता है ना, केसरिया क्या होता है, कलर होता है। तो केसरिया रंग के कपड़े पहने जाते हैं, वस्त्र पहने जाते हैं, क्लोथ होते हैं केसरिया रंग के, सैफरन। ठीक है, ओके आलोक, धन्यवाद मेरे भाई। ठीक, क्लियर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। एक बार थम्स अप क्रिएट करो क्योंकि ओणम खत्म हो लिया। अरे इसके ऊपर इमेज आ गई, सॉरी शक्तिमान, इमेज आ गई टेक्स्ट के ऊपर। इंग्लिश देखो लिख रही है, नवरात्रि, दुर्गा पूजा एंड दशहरा तीनों के तीनों देवी के साथ जुड़े हुए उत्सव हैं। देवी मतलब माँ, देवी माँ। आई एम फ्रॉम हरियाणा। देसी खाना, ऐसे एक टैगलाइन भी है, देसी रहना देसी खाना। हाँ हाँ, ओके वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलो अब चल रहे नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा। तो क्या क्या है देखो, ये तीनों के तीनों नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा सितंबर अक्टूबर के मंथ के फेस्टिवल हैं। जैसे दिवाली आती है उससे पहले बहुत सारे फेस्टिवल नहीं आ जाते, है ना। तो बस वैसा ही भैया दूज वगैरह भी उसी समय आ जाता है, फिर आप लोगों का विश्वकर्मा डे भी उसी समय पर आ जाता है। दिवाली तो आप बनाते हो दिवाली। अब देखो गाइस, पहली बात तो ये है, ये तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था चैप्टर स्टार्ट करते समय कि आज फेस्टिवल 2-2 3-3 दिन के हो गए हैं, है ना। होली 2-2 दिन मनाई जा रही है, दिवाली 2-2 दिन मनाई जा रही है। तो आज के जो दिन फेस्टिवल, वैसे फेस्टिवल एक ही दिन का होता है मेजरली, बट आज हम लोग उसे 2 दिन 3 दिन ऑब्जर्व करते हैं। और अच्छी बात भी है ना, वाइब्स जानी नहीं चाहिए फेस्टिवल्स की, है ना। तो ये जो है
वो अश्विन माह होता है। अश्विन माह कब मनाया जाता है? सितंबर और अक्टूबर में आता है। ठीक है, तो पूरे भारत में हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत मेजर टाइम पीरियड होता है ये अश्विन माह का, जो कि सितंबर से अक्टूबर के मध्य होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इस समय पर आप लोगों के ये 3 फेस्टिवल आते हैं, नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा। ठीक है, तो नवरात्रि समझते हैं। नवरात्रि वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा फेमस है, माँ दुर्गा की पूजा से जुड़ा हुआ है ना, माँ दुर्गा की पूजा से। आप बोलोगे कि मैम 1 अप्रैल में भी, मार्च अप्रैल के समय पर भी आते हैं नवरात्रि, तो साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं। 9 दिन तक हम देवी की पूजा करते हैं, या तो आप अष्टमी बनाओ, ठीक है, तो आप 7 दिन तक फास्ट करके 8वें दिन ओपन करके कन्याओं को भोग करवाते हो, यानी कि खाना खिलाते हो, बुलाते हो, उनको जो पसंद होता है वो आप देते हो एज एन गिफ्ट के रूप में। या फिर आप अगर नवमी मनाते हो तो 8 दिन तक फास्ट करके 9वें दिन पूजा करी जाती है, जिसे आप नवमी कहते हो। उसके बाद आता है दशहरा। ठीक है, तो नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा करी जाती है, और मेजरली क्या होता है ना, नवरात्रि के दरमियान जो कि सबसे ज्यादा फेमस वाला फेस्टिवल या फिर डांस किया जाता है, गरबा और डांडिया करा जाता है। कहां पर? गुजरात के अंदर। वैसे तो वेस्ट बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा से जुड़ा हुआ है, और अगर आप वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल कहने को वेस्ट नाम पे, पर है किधर? पूरब की तरफ है ना। और जो गुजरात है वो आप लोगों का पश्चिमी भारत की तरफ है, तो यानी कि वेस्टर्न साइड है। तो जो पश्चिम भारत होता है यानी गुजरात होता है, उसमें दुर्गा पूजा के दरमियान क्या किया जाता है? डांडिया करी जाती है ना, डांडिया नाइट होती है, डांडिया, गरबा और डांडिया खेला जाता है। ठीक है, कहां पर? स्पेशली गुजरात के अंदर। और अगर हम बात करें नवरात्रि में, 9 दिन तक नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें देवी दुर्गा की पूजा होती है। बेसिकली वेस्ट बंगाल में बहुत हर्ष और उल्लास से बनाया जाता है। महिलाएं क्या करती हैं, एक दूसरे के एंड में, जब एंड होता है तो एक दूसरे के चेहरे पर लाल गुलाल लगाती हैं, जिसे आप सिंदूर भी बोलते हो ना, रेड वाला। तो टीका लगाती हैं, अगर मैरिड है तो सिंदूर लगाती हैं, और चेहरे पर लाल गुलाल लगाया जाता है। तो इस तरीके से इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है भी। अब क्या होता है इसके अंदर, बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर माँ दुर्गा की पूजा करी जाती है, माँ दुर्गा की और माँ काली की भी पूजा करी जाती है। वैसे तो सभी स्वरूपों की पूजा करी जाती है, जितनी भी देवियां हमारे पास में, बट हाँ, माँ दुर्गा इज द, हम कह सकते हैं, मेन वन जिनकी पूजा हम लोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आ गया दुर्गा पूजा। ठीक हो, ये आ गया नवरात्रि, 9 दिन तक दुर्गा पूजा आ गया। ये है वेस्ट बंगाल का बेसिकली। तो क्या होता है, ग्रैंड पूजा करी जाती है, भव्य दुर्गा पूजा करी जाती है पश्चिम बंगाल में इस दिन, 9 दिन तक। ठीक है, देखो एक बच्चा बोल रहा है मैम आपको गरबा आता है, ऐसे ही करते हैं ना, आता है, पढ़ लो। तुमसे पेपर में पूछेगा कि शुभम मैडम को गरबा आता है कि नहीं आता, आएगा तो मैं सीख लूंगी, नहीं पूछेगा ना। नोट्स मेरे भाई, ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने टाइप करवाए हैं आपके लिए, ये मेरे नोट्स हैं, ये दिस आर द नोट, दोज आर द नोट्स, इसी को ही लिख लो कॉपी में। ये नोट्स है मेरे भाई, ये आप कॉपी में उतार लो। ठीक है, मेरी शादी थोड़ी ना हुई है। ठीक है, अब दशहरा, जब राम जी ने रावण का वध करा था, तो वो अष्टमी, नवमी और दशहरा, दशमी, विजयदशमी भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का दशहरा है, जिसमें रावण को वध जो है वो कर दिया गया था। क्यों? माँ सीता को ये किडनैप करके ले आए थे। वैसे तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बट स्टिल एक गलती इन्होंने अपने जीवन में करी थी, और वो भी कुछ ना कुछ इनका रिलेट, हाथ नहीं लगाया था उन्होंने, छुआ तक नहीं था, बट फिर भी फर्स्ट किडनैपिंग यही कहलाती है ना। चलो, अब है क्या, 10वां दिन विजयदशमी या फिर दशहरा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 10वां दिन विजयदशमी या फिर दशहरा, यानी कि आपको पूछ रहा दशहरा का दूसरा नाम विजयदशमी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कोर आइडिया है क्या। हालांकि ये त्योहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन इनका मूल भाव एक ही है।
मतलब क्या है कि अच्छाई की बुराई पर विजय, यानी कि बुराई हमेशा हार जाती है। मैं हमेशा समझाती हूं, आप ईमानदार रहो अपने साथ, कभी किसी का गलत मत सोचो, कभी भी किसी का गलत मत सोचो, क्योंकि अगर हम ये प्रवृत्ति रख रहे हैं या फिर किसी की बुराई कर रहे हैं दूसरे वाले के साथ में, या फिर आपके सामने आके कोई बुराई कर रहा है थर्ड पर्सन की, तो ये सोचो कि आपकी बुराई भी वो कहीं ना कहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, अपने लिए ईमानदार रहो, ना किसी की बुराई सुनो, ना किसी की बुराई करो। अगर कोई आपके सामने कर भी रहा है तो केवल सुन लो उसको, जाकर उसको कुछ मत बोलो, या फिर उसको समझाने की कोशिश करो कि नहीं ऐसा नहीं है, या फिर मत बोलो मुझे नहीं सुनना है। क्यों नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवाना? क्यों? क्या ऐसी लोड पड़ गई जो मैं सामने वाले की बुराई को सुनूं? मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है जो मैं सुनूं। और गलत कामों से बचो, ठीक है? मदद करो जिसकी मदद आप कर सकते हो। ये नहीं कि तुम्हारे पास जेब में 10 रुपए हैं और तुमको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की पैटिस खानी है, तुमको बहुत तेज की भूख लगी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कोई तुम्हारे सामने आके बोल रहा है भैया दे दो, तो तुम उसको 10 के 10 मत निकाल के दो, उसको कुछ इतना दे दो, या फिर अपने में से आधा खिला दो, ठीक है? किसी को पैसे भी नहीं देने के हैं कभी भी, क्योंकि इन लोगों की, जो लोग मांगते हैं ना, उनकी जॉब है मांगना, और आपका काम क्या है? आपका काम है देना, बट भलाई करना सही वे में। तो ऐसा नहीं कि 10 के 10 है कि 10 के 10 लुटा दिए। अपने लिए भी कुछ रखना है, क्योंकि अपने लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो 3-4 चीजें अच्छी अच्छी सिखाई हैं मैंने। जब अच्छाई की बुराई पर जीत होती है तो विजयदशमी मनाया जाता है, ठीक है? हाँ बताओ, नवरात्रि से क्या सवाल है तुम्हारा? अब क्या होता है, विक्ट्री ऑफ अ गॉड ओवर द एविल, यानी कि भगवान जी जीत जाते हैं, जो राक्षस होते हैं उनसे जीत हासिल होती है, इसलिए ये दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। यार आरती मैम से पूछना, आरती मैम की शादी हो रखी है, ये सवाल मेरे से मत पूछो, मुझे नहीं पता, फालतू फंड की चीजें पूछ रहे हो। सिंदूर लगाना जरूरी होता है, मेरे को क्या पता, मेरी शादी थोड़ी ना हुई है। कैसी बातें करते हो यार तुम? मैं ना बता रही हूँ, मैं बंद कर दूंगी क्लास, फालतू फंड के क्वेश्चन करते हो, फिर मुझे बोलते हैं कि मैम फालतू फंड के। कॉपी पेस्ट हो रहा है, सामने मेरे पास 4 कमेंट एक ही चीज के हैं। होली तो रंगों का त्योहार है, बहुत सुंदर फेस्टिवल है। तो होली फेस्टिवल भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, राधे के साथ जुड़ा हुआ। उन्होंने रंग लगाया था पहले कृष्ण जी को, है ना? तो कृष्ण जी कह सकते हैं राधा को रंग लगाया था, राधा ने कृष्ण को रंग लगाया था, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ है बेसिकली, है ना? ये है उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का फेस्टिवल, जो कलरफुल वाइब्रेंट फेस्टिवल है। इसके अंदर हम बहुत इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, कलर लगाते हैं, पानी भी डालते हैं, काले काले रंग भी लगा लेते हैं जो 4 दिन तक उतरते नहीं है, चेहरा गुलाबी हो जाता है हमारा, है ना? हम भूत बन जाते हैं या फिर मंकी बन जाते हैं, इतने बुरे तरीके से हमारे दोस्त हमें रंग भी लगा देते हैं, है ना? तो ये फेस्टिवल हर कोई जानता है, इस फेस्टिवल के बारे में मैं क्या ही बताऊं। बट हाँ, ये फेस्टिवल आप लोग का फाल्गुन माह के अंदर बनाया जाता है, जो कि मार्च में आता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो क्या बोलोगे? होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और पानी डालते हैं। वसंत ऋतु का यह पर्व है, कैसा? वसंत ऋतु का ये पर्व है। दूसरा पॉइंट, फाल्गुन मास में, और फाल्गुन मास की पूर्णिमा में फरवरी और मार्च में फॉल होता है ना, कभी फरवरी कभी मार्च, इस बार फरवरी में आया था आई गेस, है ना? तो फरवरी या मार्च में ये फेस्टिवल जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है भाई। तो प्राचीन टाइम में, यानी कि जब कृष्ण जी वगैरह थे, तो इस फेस्टिवल को क्या बोला जाता था? मदन उत्सव। क्या कहा जाता था? मदन उत्सव कहा जाता था। ये भगवान कृष्ण के बालपन के बारे में, राधा कृष्ण की स्टोरीज के बारे में, कथाओं के बारे में बताता है। और अगर आप मथुरा वाली साइड जाओगे, ब्रज वाली साइड जाओगे, तो होली के अलग अलग प्रकार है। लठमार होली है, ठीक है? फिर आप लोगों की रंगों की होली है, फूलों की होली है, पानी वाली होली है। तो होली के भी कई सारे प्रकार हैं, बट वहां पे ब्रज वाले क्षेत्र के अंदर, बरसाना वाले क्षेत्र के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पंजाब के अंदर क्या होता है यहां समझते हैं। पंजाब के आनंदपुर के अंदर, यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है गाइस, ठीक है? अगर हम 2026 की करंट अफेयर को देखते तो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाई जा रही है, पंजाब में कह सकते हैं।
इंटरनेशनल। पंजाब के अनंतपुर साहिब में होली के अगले दिन विशेष उत्सव होता है जिसमें आप लोगों का नकली युद्ध, तीरंदाजी और तलवारबाजी जैसी प्रतियोगिताओं को किया जाता है। मतलब होली जब होती है, फॉर एग्जांपल होली 25 मार्च की है, तो 26 मार्च को यहाँ पर आपका एक डुप्लीकेट एक वॉर किया जाता है, जो कि तलवारबाजी के साथ होता है, तीरंदाजी के साथ होता है, युद्ध के साथ होता है। ये सब बनाया जाता है पंजाब के अंदर, ठीक है। कीचड़ की होली, हाँ ये सब होली होती है। दे रखी है मेरे भाई, क्लासिकल डांस की पीपीटी दे रखी है, देखो, ठीक। अच्छा, ये इंग्लिश में है, एक बार हम इंग्लिश वाला देख लेते हैं। इट्स अ स्प्रिंग फेस्टिवल विच ऑब्जर्व इन अ मंथ ऑफ अ फाल्गुन, है ना, डे ऑफ पूर्णिमा, मंथ फरवरी और मार्च। एंशियंट टाइम इट इज नोन एज मदन उत्सव। आफ्टर दैट मथुरा और वृंदावन, मेन रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, इन विच दिस फेस्टिवल इज ऑब्जर्व। कहने का मतलब ब्रज रीजन में लॉर्ड कृष्णा चाइल्डहुड की स्टोरीज एंड राधा और कृष्ण के डांसेस डे और इनसे जुड़ा हुआ फेस्टिवल बनाया जाता है। पंजाब के अनंतपुर साहिब के अंदर आपका क्या किया जाता है, फेंसिंग, आर्चरी जैसे कॉम्पिटिशन्स को, मॉक बैटल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये है होली, ठीक है, ये है होली। दिवाली सबको मालूम है स्टूडेंट्स, दिवाली तो सबको मालूम है। तो होली दिवाली ऐसे पर्व है, हम सभी जानते हैं। तो दिवाली तक में मैं आपको ये पीपीटी बना के दूंगी, ठीक है, दीपावली तक में, और उसके बाद माजुली फेस्टिवल मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। दिवाली समझा दूंगी मतलब मंडे तक, तो दिवाली तक आप पढ़ लेना। दिवाली सबको पता है, होली दिवाली दशहरा ये सब फेस्टिवल आपको मालूम ही है। तो बेसिक फेस्टिवल्स हैं हमारे और मेजर फेस्टिवल्स हैं। क्लास समझ में आई? फेयर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी ये टॉपिक 2 दिन और चलेगा, ट्यूसडे तक चलेगा। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मॉक करेंगे, मतलब टेस्ट करेंगे इसका। वसंत, स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत। बताओ, डाउट बताओ। अब तुमको इस चैप्टर में भी डाउट आ गया, पूछो। हाँ, पढ़ाएंगे, लॉसर भी पढ़ाएंगे मेरे भाई। अभी तो हमने क्लास शुरू करी है फेस्टिवल की। आज टाइम हो गया जी। समझा तो रही हूँ, पूरा पीपीटी से लाइन लाइन तो नहीं बता रही, पहले समझा रही हूँ कि ये फेस्टिवल ऐसा ऐसा होता है। फिर नोट्स जो है आपके लिए उसमें से हाईलाइटेड पोर्शन भी बता रही हूँ, है ना, वरना तुम पढ़ते रह जाओगे। हाथ से लिख के पढ़ा दो। जो चीजें हाथ से लिख के पढ़ाने की हैं मैं हाथ से लिख के हमेशा पढ़ाती हूँ, परेशान मत हो तुम, ठीक है। किसी को परेशानी है ऐसे समझने में? मैं समझाती तो हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं समझाती नहीं हूँ। इंग्लिश हिंदी दोनों में कोशिश करती हूँ कि आपको कंटेंट मिले मेरी तरफ से, आपकी शिकायत ना रहे कि मैम हिंदी में ही पढ़ा रही हैं या फिर इंग्लिश में ही पढ़ा रही हैं। मेरा ये रहता है कि बच्चा खुश रहे, क्योंकि मैं खुश रहने वालों में से हूँ। अगर तुम दुखी रहोगे तो फिर मैं कैसे खुश रहूँगी। क्लास का टाइमिंग होता है 9 बजे, और कल की जो क्लास की टाइमिंग है मैराथन की विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर, वो है 10 बजे मैराथन, ठीक है। पीडीएफ दे दूंगी। अरे मैंने अपने लिए थोड़ी ना बनाई है, तुम्हारे लिए बनाई है पीडीएफ, ठीक है। क्लियर? कितना परसेंट समझ में आया? कितना परसेंट समझ में आया? एक बार परसेंटेज बता दो, मेरे को थोड़ा रहेगा कि हाँ बच्चों को इतना समझ में आया है। बताओ, मैं वहां बैठ रही हूँ, वहीं से बता देना, ठीक है। चश्मा नहीं है मेरे पास मेरा। मजेदार पढ़ रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया। टोटल मैम, टोटल नवरात्रि कितनी होती है? 2 बार सिर्फ नवरात्रि बनाई जाती है साल में, है ना। नवरात्रि जो फेस्टिवल आता है, 9 दुर्गा का पूजा, एक बार आप लोगों का अप्रैल मार्च में होता है, दूसरा आप लोगों का सितंबर अक्टूबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो हम पढ़ रहे हैं। आई विल प्रोवाइड माइंड मैप इन द एंड, ओके बिल्लू। 15 अगस्त भी फेस्टिवल है, हाँ 26 जनवरी भी फेस्टिवल है प्रतीक, पढ़ाएंगे भाई, उसको भी पढ़ाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ा सकती हूँ ना, एक समय पर एक ही चीज पढ़ाऊंगी। क्रिस्टल क्लियर? चलो, प्रैक्टिस सेट नहीं मिला विदाउट सॉल्यूशन विद टाइमिंग, देखते हैं, आज बात करते हैं। आज ऑफिस जा रही हूँ, आज ऑफिस में लूंगी 3 बजे वाली क्लास, फिर बताना आप, है ना। आज सर की क्लास लगाऊंगी पहले, तुम्हारी क्लास से पहले। 100% समझ में आया? वेरी गुड। चलो, लेक्चर मैराथन होगी कम से कम 4 घंटे की। ठीक है, ओके प्रिंस मेरे भाई।
ठीक है, क्लासिकल डांस की पीपीटी दे रखी है मेरे भाई दीपक, आप देख लो वहाँ से, पीडीएफ मिलेगी आपको, पीपीटी नहीं मिलेगी। दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। हाँ जी लक्ष्य, एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, ओके जी ओके। अच्छा, जिसका कमेंट ले लिया वो बार बार मत करो ना, फिर वापस वही सामने आते हैं कमेंट मेरे भाई। ठीक है, हाँ। लोहड़ी की डेट वैसे तो हम लोग देखो 13 फरवरी होती है विनीत, पेपर में या तो 12 मिलेगा या 13 मिलेगा, जब 12-13 मिले तो 13 लगा देना आंसर। ओके, जाऊं अब? अरे मुझे ऑफिस के लिए निकलना, 3 घंटे लगेंगे, मुझे जाने दो। मैराथन में आर्ट एंड कल्चर के सारे टॉपिक होंगे, स्टैटिक के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, राधे राधे। ठीक है, सीजीएल वाले भी ले सकते हैं जी, बिल्कुल ले सकते हैं मैराथन। पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, जाने दोगे तभी तो अपलोड होएगी, वरना अपलोड ही नहीं होएगी। रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी। जय जगन्नाथ। ओए अब हो गया छोटू, चलो घर जाओ, बाय बाय। टेम्पल टॉपिक भी करवाऊंगी।